हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। साथियों, आर एस अग्रवाल की बुक जिसमें हम अनुपात समानुपात चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और हमने 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आगे क्वेश्चन हम आज की वीडियो में सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, इसमें दिया गया है कि वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 का अनुपात है। तो इसने क्या कहा कि वह कौन सी भिन्न है, पता नहीं क्या भिन्न है, वो x/y है मान लिया, जिसके साथ अनुपात बताया है 1/27 का। वही अनुपात बताया है तो इसको बराबर रख लो या समानुपात लगा लो, 3/11 अनुपात 5/9। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, मैंने एक बार बताई थी कि हम बाहरी पदों की गुणा और आंतरिक पदों की गुणा करके हल करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा x/y गुणा, जब हम इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 5/9 बराबर ये कितना होगा 3/11 गुणा 1/27। तो इसको शॉर्ट कर लेंगे, 3 9 27, ठीक है, 9 से 9 कट गया हमारे पास। तो x/y बराबर ये 5 11 के गुणा में पहुंचेगा तो 1 कितना आ गया 55, 11 पंजे 55। तो हमारा आंसर कितना आएगा 1/55। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या कहा, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। 1 दर्जन में शीशों की संख्या कितनी होगी 12। 1 दर्जन में शीशों की संख्या कितनी होगी 12। तो मान लिया हम ये चेक करेंगे कौन सा नहीं हो सकता, इसमें कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। तो पहले ऑप्शन चेक करेंगे, देखो मान लिया 2:1 के अनुपात में टूटे होंगे, तो देखो 2 और 1 3, 3 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल ये तो हो सकते हैं। और इसने क्या कहा 3 और 1 4, 4 इसको भाग करेगा, 4 से 12 बिल्कुल कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है अनुपात। 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 इसको भाग नहीं कर रहा, तो ये इसका अनुपात नहीं होगा। तो ये मतलब ये आंसर हमारा सही होगा। 7 और 5 12, ये इसको काटेगा, मतलब टूटे हुए। और इसने क्या कहा कि पेटी पर गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे शीशे का अनुपात क्या नहीं हो सकता। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारा आंसर सही होगा सी, ये वाला अनुपात नहीं हो सकता 3 2 5, क्योंकि ये 12 को डिवाइड नहीं करता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। निम्न में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे। देख, ए ऑप्शन में दिया गया 7/15, तो या हम इसको यहीं कर लो। सबसे पहले इसको चेक करेंगे हम कैसे, कि इनके अनुपात में अंतर देख लो, यदि अंतर समान है या असमान है। तो अंतर यहाँ कितने का, यहाँ 8 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर, यहाँ अंतर हमारे पास 8 का, और यहाँ कितने का अंतर, यहाँ अंतर चेक कर लो, यहाँ भी 8 का अंतर और यहाँ भी 8 का अंतर। अब जिसकी वैल्यू, जिसका अंश बड़ा तो वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी। तो अंश किसका बड़ा होगा, ये डी ऑप्शन का अंश सबसे बड़ा होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या थी 7/15, दूसरा 15/23, और तीसरा हमारे पास 17/25, और चौथा था हमारे पास 21/29। तो यदि अंतर समान हो, यदि अंतर सब में समान हो, यदि सब में अंतर क्या हो समान हो, मतलब इन दोनों का अंतर कितना हमारे पास 7/15, इन दोनों में अंतर कितना का 8 का, यहाँ भी अंतर 8 का, यहाँ भी अंतर 8 का, यहाँ भी अंतर 8 का। तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये ध्यान रखना। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, ये ज्ञात करना। अब इसमें क्या देगा, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है 270, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार तो हमने 5x मान लिया और ऊंचाई 12x मान ली, तो 5x गुणा 12x
बराबर 270। तो छोटा कर लो, 2 से काटेंगे 6 बार कटेगा, ठीक। 6 पंजे 30, 30 से कटेगा ये 9 बार, 6 पंजे 30, 30 से कटेगा ये 9 बार। तो x गुणा x की पावर 2 इंटू x की पावर 2 बराबर कितना आ गया 9, स्क्वायर हटा देंगे इंटू चढ़ा देंगे, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 3, x बराबर कितना है हमारे पास 3 आ गया। तो अब हमारे पास ये भुजा जो थी इसकी ये कितना हमारा आधार था ये, और ये क्या थी ऊंचाई। तो आधार हमारे पास कितना आ गया 4 5 या 15, और ऊंचाई आधार तो आ गया ये, और ऊंचाई हमारे पास कितने है 12 या 36, 12 या 36। अब त्रिभुज का इन्होंने क्या है, यदि कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो हमारे पास आधार है ऊंचाई है, ट्रायंगल में आधार है ऊंचाई है 36, तीसरी भुजा निकालनी है। तो देख लेते हैं इसको क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 36 का वर्ग, 36 का वर्ग, 36 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कितना होगा 36 का वर्ग कर लेंगे, 6 6 36, 6 18 दूनी 36 और 3 39, और 3 3 9 और 3 कितना होगा 12, प्लस के 15 का कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 225। जोड़ लो इसको, कितना आएगा 5 6 11, और 9 और 2 11 और 1 12 का 2 2 और 2 4 और 1 5 और 1 15, 21 किसका होता है स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो ये किसका होता है 39 का। तो आंसर कितना होगा हमारा 39 सेमी, 39 सेमी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। एक चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। तो दूसरा सबसे बड़ा कोण बताओ त्रिभुज का क्या होगा। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछा गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देख लो। इसमें हम क्या कर सकते हैं, मान लिया हमारे पास एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज की सभी भुजाओं का योग कितना होता है 360। तो हम इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर कितना 360। ठीक है, इनको जोड़ लो, 6 3 9 और 4 13 और 5 कितने हो गए, सॉरी 9 और 4 13 और 5 कितने हो गए 18। 18x बराबर 360, 18 दूनी 36, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। तो हमारे पास ये चतुर्भुज के कोण दिए गए थे। चलिए अब इसे कह रहे हैं त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, मान ले त्रिभुज का सबसे छोटा कोण, छोटा सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण। तो चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये 6x वाला। तो देखो 20 छन कितना होगा 120, 20 छन 120 का 1/4 बताया, कितना बताया 1/4। तो 4 से काटो कितना आएगा 30। तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण कितना आएगा 30 डिग्री का। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण 30 डिग्री का। तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, बड़ा कोण। तो चतुर्भुज के दूसरा, चतुर्भुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, ये वाला 5x वाला। तो 20 पंजे 100, 100 से 10 डिग्री अधिक बताया, तो ये कितना हो गया 110। तो इसने कहा त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। त्रिभुज का दूसरा कोण, सेकंड कोण निकालने हम। तो सेकंड कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 180 माइनस के इसके दो कोण ये है, एक तो 30 डिग्री का, एक 40 डिग्री का। तो 30 प्लस के 110, सॉरी 110 डिग्री का। तो कितना होगा 180 माइनस के 140 बराबर 40 डिग्री। कितने डिग्री का, दूसरा कोण 40 डिग्री का। तो हमारे पास क्या आंसर होगा इसका 40 डिग्री होगा, मतलब इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन इसका हम करेक्ट करेंगे। चलिए 96 में क्या दिया गया हमारे पास कि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे बड़े कोण के तिगुने को मिलाकर योग क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोण दे रखे हैं इसने 2:3:4। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री।
4 3 7 और 2 9x बराबर कितना होगा 180। 9 से काटते हैं कितना आ गया x बराबर 20। जब हमारे पास 20 आ गया तो इन्होंने कहा सबसे छोटे कोण का दूना, तो सबसे छोटा कोण ये होगा 2x वाला, तो 20 दूनी 40, 40 का दूना और तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना। दूसरा सबसे बड़ा कोण होगा 3x वाला, तो 20 या 60, 60 का तिगुना को मिलाकर योग पूछा है, तो इनका योग कर लो भाई कितना आगा 40 दूनी 80 प्लस के 20 के 6 ते 18 सॉरी 60 ते कितना होगा 180, 40 दूनी 80 6 ते 18 प्लस के 180, तो जोड़ लो 8 8 16 2 1 1 1 2 260 डिग्री। कितना आएगा आंसर हमारा बी ऑप्शन 260 डिग्री का, 260 डिग्री का। अगला क्वेश्चन 97 चार पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2, 7:4 के अनुपात में है, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम, तो देख लिए 4 पात्र दिए गए हमारे पास। पहला पात्र इसमें दे रखा 5/3 लिख लो, दूसरा इसमें दे रखा 2/1, तीसरा दे रखा हमारे पास 3/2 और चौथा दे रखा हमारे पास 7/4। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3×3 हो गया, 3×6 3 18। इसको भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 1.5 जाएगा, इसको भाग करेंगे तो 4×4 पॉइंट लगाया 30 हो गया 4 7 28। तो पानी के सापेक्ष सबसे कम दूध की मात्रा किस में आई, किस अनुपात में हमारे पास तीसरे अनुपात में। तीसरे अनुपात में, तो तीसरे अनुपात में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम रहेगी और सबसे अधिक किस में होगी, सबसे अधिक होगी दूसरे अनुपात में जिसमें कितना है 2 आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि 60 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। चलिए हमारे पास मिश्रण जो है वो कितने लीटर का है 60 लीटर का, कुल मिश्रण हमारे पास दिया गया है 60 लीटर का, कुल मिश्रण है हमारे पास 60 लीटर का। इस अनुपात इसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1, जिसमें दूध और पानी का अनुपात है 3:1, मिल्क और वाटर का 3:1। तो यहाँ से मिल्क निकाल लेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 60 गुना कितना है अनुपात का 3 बटे अनुपात का जोड़ कितना हो गया 4, 4 से भाग करो कितना आएगा 15, 15 से 45 लीटर कितना हो गया दूध हो गया। 45 लीटर दूध हो गया तो पानी वाटर कितना होगा, वाटर होगा 60 - 45 15 लीटर, 15 लीटर। अब इसने क्या कहा कि इस अनुपात को 2:1 बनाने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले था 45 लीटर दूध और पानी था इसमें 15 लीटर, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, पानी कितना और मिलाया जाना चाहिए कि 2/1 का अनुपात प्राप्त हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 45 बराबर 15 दूनी 30 प्लस के 2x, तो जब 15 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा, 45 में 30 जाएंगे तो 15 बराबर कितना आया 2x, 15 का आधा कितना होगा 7.5, तो 7.5 लीटर कितना होगा दूध होगा, 7.5 लीटर क्या होगा पानी और मिलाया जाना चाहिए। बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 99, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, इसमें 5 लीटर दूध और मिला डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। कुल मात्रा हमारे पास दी गई है 35 लीटर, जिसमें 5 लीटर, अच्छा इसमें दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 5:2, तो यहाँ से मिल्क निकाल लेंगे। 35 लीटर दूध है, मिल्क का अनुपात 5/7, 7 क्या है 5 अनुपात का जोड़, 7 पंजे 35 तो 5 पंजे 25 लीटर कितना आ गया हमारे पास, 25 लीटर क्या है हमारे पास दूध आ गया। तो पानी कितना होगा, वाटर कितना होगा, वाटर होगा हमारे पास 35 - 25 मतलब 10 लीटर। इसने क्या कहा कि 5 लीटर दूध और डाल दिया जाता है, 25 लीटर था 5 लीटर दूध और डाल दिया, तो अब अनुपात क्या बनेगा, तो 25 + 5 30 10, तो 3:1,
3:1 आंसर होगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10 से 10 कटने पर 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 100 में दिया गया है कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में लिया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, देखो इसने क्या कहा कि बर्तन ए और बर्तन बी में, बर्तन ए और बर्तन बी में 5:3, तो इसको मैं 5/3 लिख सकता हूँ, और 2:3 तो 5:3 तो 5/अनुपात का जोड़ 8 और 2/अनुपात का जोड़ 5 लिख सकता हूँ। इसमें कितना 5:3 तथा 2:3 के अनुपात में इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी, मतलब आधा दूध और आधा पानी, तो आधा दूध आधा पानी मतलब 1:1 लिख सकता हूँ। तो 1/अनुपात का जोड़ हम क्या करेंगे, इसको एलिगेशन से कर लेंगे, तो इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, तो क्या अंतर आएगा कर लेते हैं। जब इसको करेंगे तो अंतर क्या प्राप्त होगा, देखो इन दोनों का अंतर कितना 1/2 माइनस के 2/5, ठीक। तो इसका कितना आएगा 10 ऐसे आ गया, या कितना 2 5 10 5 आ गया, माइनस के 5 2 2 4, तो कितना आया 1/10 आया हमारा इस वाला अंतर, इधर का अंतर। और इसका अंतर इधर करेंगे, इसका अंतर इधर करेंगे तो कितना आएगा 5/8 माइनस के 1/2, लैसा ले लेंगे, इसका कितना आएगा हमारे पास 8, तो 5 माइनस के 2 2 2 4, सॉरी 4 दूनी 8, 2 चौक 8, तो 1/8, एक अंतर आया हमारे पास। ये हमें क्या ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना, तो 1/10 अनुपात 1/8, एलसीएम ले लो, कितना आएगा 40, 10 चौक 40, 8 पंजे 40, तो अनुपात क्या प्राप्त हमारे पास 4:5, तो अनुपात हमारे पास क्या आया 4:5, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अगला सवाल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 बराबर गिलासों में स्पिरिट तथा पानी के मिश्रण 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलटकर मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में स्पिरिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो यहां से स्पिरिट की वैल्यू निकाल लो, फिर पानी की वैल्यू निकाल लो, तो स्पिरिट बराबर देखो स्पिरिट का 3 है अनुपात, बटे अनुपात का जोड़ 7, 4 और 3 7, प्लस स्पिरिट का दूसरे अनुपात में 4 अनुपात है, बटे अनुपात का जोड़ 9, प्लस तीसरे अनुपात में स्पिरिट का 5 है, बटे अनुपात का जोड़ कितना 11। अब इसकी गुणा कर लो, 11 9 99, तो 9 7 63 का 3, 9 7 63 और 6 कितने हो गए हमारे पास, देखो कितना आएगा 11 99 और गुणा 7, 7 में 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 में 63 3 कितने हो गए हमारे पास 69, 693। अब 693 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये 7 इसको भाग करेगा तो कितने बार 99, 9 27 का 7, 9 27 और 2 कितने हो गए हमारे पास 29, प्लस ये इसको भाग करेगा 77 बार, 7 चौक 28 का 8, 7 चौक 28 और 2 कितने हो गए 28 2 30, 28 और 2 30, प्लस के ये इसको भाग करेगा कितनी बार 63 बार, 9 7 63, इसकी गुणा 5 से करेंगे तो 5 से 15, 5 से 30 और 1 31, 315। तो अब हमारे पास क्या बना, अब हमारे पास वैल्यू बनी बराबर, इनको जोड़ लो, 7 और 8 15 और 5 20 का 0, 9 और 1 10 और 1 10 और 2 12, हासिल लगे 1, 2 और 3 5 और 3 8 और 1 9, 920। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो रहा, बी ऑप्शन सही हो रहा। इसको और चेक कर लेते, तो 920 आ गया हमारे पास बटे 693। अब यहाँ से क्या निकाल लोगे पानी, तो पानी का अनुपात कितना आएगा चेक कर लेते हैं, देखो कितना होगा बराबर 4 के बटे अनुपात का जोड़ 7, प्लस के 5 के बटे अनुपात का जोड़ 9, प्लस के 6 के बटे अनुपात का जोड़ 11, लैसा इसका भी यही आएगा 693, ठीक। ये कितनी बार कटेगा इससे, ये कटेगा 99 बार, 9 चौक 36 6, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 कितने हो गए 39, 36 और 3 कितने हो गए 39, प्लस के 9 से भाग करेंगे उसको कितनी बार 77 बार, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38,
प्लस के इससे काटेंगे 63 बार, 63 गुणा 6, तो 6 18, 6 36 और 1 37, ये वैल्यू बनी। इनको जोड़ लो तो कितना हुआ 8 और 5 13 और 6 हमारे पास 19, हासिल लगा 1, 7 और 8 15 और 9 कितने हो गए 24, 24 और 1 25, हासिल लगे 2, 3 और 3 6 और 3 9 और 2 कितने हो गए 11 बटे 693। तो देखो ये इस वैल्यू से क्या करेंगे, अब हम जब स्प्लिट अनुपात पानी रखेंगे तो इस 993 से 993 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास अनुपात में 693 सॉरी 920 अनुपात 1100 कितना हुआ हमारे पास 59, ये हमारा अनुपात प्राप्त हो जाएगा कौन सा बी ऑप्शन में। तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 920 पहले ही अनुपात में प्राप्त हो रहा, तो हम इसको ही आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया 102 में दिया गया है कि ए तथा बी दो मिश्र धातु हैं जिनमें सोना और तांबे को 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को मिलाकर एक तीसरी धातु मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको कैसे करते हैं, देखो इसमें क्या करना है 5:3 जिसमें सोना और तांबा बताया, तो पहले सोना निकाल लेंगे ऐसे, तो सोने की वैल्यू कितनी आएगी 5 बटे अनुपात का जोड़ 8 प्लस यहाँ से 5 के बटे अनुपात का जोड़ कितना 16, लैसे कितना हो गया 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 16 तो 16 और 5 तो कितना आ गया 15 बटे कितना आ गया हमारे पास 16। और हमारे पास तांबा कितना है, तांबा इसको भी इसी टाइप से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 3 के बटे अनुपात का जोड़ 8 प्लस के 11 का बटे अनुपात का जोड़ कितना 16, तो यहाँ लैसा ले लेंगे कितना आएगा 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 प्लस के 16 कट के कितना आ गया 11, तो 11 प्लस 16 कितना हो गया 17 बटे 16, बस रख दो सोना और तांबा, सोना अनुपात तांबा बराबर सोना का अनुपात आया 15 बटे 16 और तांबे का अनुपात आया 17 बटे 16, तो 16 से 16 कैंसिल, तो 15 अनुपात कितना आ गया हमारे पास 17। तो ये दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 101 102। चलिए क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या दिया गया 103 में दिया गया है सोना पानी से 19 गुना भारी है जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन धातुओं को मिश्र किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। मिश्रण से निकाल लेंगे एलिगेशन से, इसका डिफरेंट इधर, इसका डिफरेंट इधर। तो देखो इन दोनों में डिफरेंट कितने का 6 का, और इन दोनों में डिफरेंट कितने का 4 का। छोटा कर लो 2 3 6 2 दूनी 4, तो 3:2 इसका आंसर क्या होगा 3:2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 में दिया गया है कि 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है, 24 कैरेट सोना शुद्ध सोना है। 18 कैरेट सोने में 3/4 भाग सोना तथा 20 कैरेट सोने में 5/6 भाग सोना है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का तथा 20 कैरेट में शुद्ध सोने का अनुपात क्या है। देखो भाई ये 24 कैरेट शुद्ध सोना बताया, 18 कैरेट, ये 18 कैरेट सोना, 18 कैरेट में कितना बताया है 3/4 भाग सोना होता है। और 20 कैरेट सोने में कितना बताया है 5/6 भाग सोना बताया। ठीक, 18 कैरेट सोने और 20 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का अनुपात बताना, तो इसको क्या लेंगे एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो कितना लेसा आ गया 12, 4 × 12 3 × 9 अनुपात 6 दूनी 12 5 दूनी 10, तो अनुपात कितना है हमारे पास 9:10 हमारा क्या होगा आंसर होगा 9:10, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 105, क्वेश्चन नंबर 105 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि श्री तथा श्रीमती का भार
श्री तथा श्रीमती का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार 120 केजी है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। तो श्री गुप्ता का भार कितना कम हुआ? चलिए देखो, इसने कहा श्री और श्रीमती, श्री और श्रीमती, श्री और श्रीमती, श्रीमती गुप्ता जो है इनका 7:8 का अनुपात है, 7:8 का। ठीक है, फिर इसने कहा इनका कुल भार 120 केजी है। तो 120 केजी कुल भार है तो श्री गुप्ता का कितना होगा? श्री गुप्ता का भार 120 केजी दोनों का है और श्री का अनुपात 7/अनुपात को जोड़ो 15, 15 8 120, 8 7 56 केजी के गुप्ता जी हैं। और श्रीमती गुप्ता जो है, श्रीमती गुप्ता का भार देखो 8 गुणा कितना हो गया हमारे पास? 8 गुणा 8, 8 8 64 केजी, 64 केजी की कौन है? श्रीमती गुप्ता है। या 120 में से माइनस कर लो तो कितना? 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 5 गया 6। ये कितने की हो गई? 64 केजी की। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हो गया। डाइटिंग कोर्स जब किया तो पहले श्री गुप्ता जो थे वो 56 केजी के थे, अब डाइटिंग कोर्स किया तो श्री गुप्ता का भार कितना हो गया? श्री गुप्ता का भार 6 केजी कम हुआ तो 56 माइनस के 6 बराबर 50 केजी का वजन हो गया श्री गुप्ता का। ठीक है, तो इनके भार का अनुपात कितना हुआ? 5:6। अब इनके भार का अनुपात जो हुआ वो कितना हुआ? 5:6 हो गया। तो अब हम इसके अनुसार क्या कर सकते हैं कि 5 तो श्री गुप्ता का होगा और 5 बराबर किसके होगा? 50 केजी के, 50 केजी के। तो इसको काट लो, 1 बराबर कितने का? 10 केजी के। तो श्रीमती गुप्ता कितने की होंगी? श्रीमती गुप्ता कितने की होंगी? 10 गुणा कितना अनुपात है? 6, तो 10 6 60 केजी की। अब श्रीमती गुप्ता डाइटिंग कोर्स करने के बाद कितने केजी की हो गई? 60 केजी की। जबकि पहले श्रीमती गुप्ता कितने केजी की थी? 64 केजी की। अब कितने केजी की है? 60 केजी की। तो श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ? तो कितना भार कम हुआ? 64 माइनस के 60 बराबर 4 केजी। कितना कम हो गया भार इनका? 4 केजी इनका भार कम हो गया। चलिए